जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में।
गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।
आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार में ईमान, पाऊँ तेरे दीदार में ईमान। हमद करूँ मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद हो कि हम इतवार की सुबह में हैं और उस प्रभु ने आज तक हमें संभाला है, हमारी हिफाजत करी है, हम पर अपना अनुग्रह वाला हाथ रखा है। मैं बुधवार को कह रहा था, आज का संदेश रेवरेंड प्रेम मसीह लाल देंगे, जो कि मेथोडिस्ट चर्च, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च NIT फरीदाबाद के पासबान हैं, रेवरेंड प्रेम मसीह लाल साहब। पर मैं कुछ अनाउंसमेंट और कुछ एनकरेजमेंट के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। बुधवार को मैं कह रहा था कि हम कुछ बात करेंगे इतवार को भी, और इस नेगेटिव परिस्थिति में से हम पॉजिटिव निकाल के लेके आने की कोशिश करेंगे। कुछ बातों पे हमने बुधवार को ध्यान दिया था, किस तरीके से हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए खुद अपने हाथ से हाइजीनिक खाना बना के दे रहे हैं। वैरायटीज ऑफ फूड घर में बन रही है। माएँ जिनको फुर्सत नहीं होती थी प्रॉपर टाइम पे प्रॉपरली अपने बच्चों को खाना दे पाएँ, वो माँ खास करके जो वर्किंग क्लास हैं, और या फिर बच्चे जो इधर उधर का उल्टा सीधा खा के अपना इम्यून सिस्टम और अपनी शरीर की और जो सिस्टम्स हैं उनको कमज़ोर कर लेते थे। पाचन शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती थी, एपेटाइट उनकी ख़त्म होने लगी, भूख ख़त्म होने लगी बच्चों की, और हमारे बच्चे एनीमिक होने लगे, अंडरवेट होने लगे, लड़के और लड़कियां दोनों। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास समय है कि हम इन बच्चों को अच्छा खाना, घर का खाना, और उस गंद बला से बचाकर जो खाना परमेश्वर ने बनाया है, गेहूं परमेश्वर ने उगा दिया, सब्जियां परमेश्वर ने उगा दी, दालें परमेश्वर ने दी, हम उन सब को बनाकर अच्छे तरीके से अपने बच्चों को दे सकते हैं। आज चाउमीन, पोटैटो चिल्ली और इधर उधर की बला चीज़ें जो बच्चों को नुकसान करती थी, वो हम बच्चों को नहीं दे रहे और बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का शुक्र हो, है ना। ऐसी ही बातें हम कर रहे थे और आज भी एक बात करेंगे। इस कोरोना वायरस में एक बात देखने में आई, एक रिपोर्ट जो कि 16 अप्रैल को यानी परसों अमेरिका के एक अखबार में छपी, और उसका कहना है, फॉक्स न्यूज़ जो है, फॉक्स न्यूज़ के अनुसार उनका कहना है कि पिछले 2 महीने में जब से कोविड-19 कोरोना वायरस का दहशत और डर बैठी है, 31 दिसंबर को पहला केस पकड़ा गया था। भारत देश में शायद 20 जनवरी को इसका पहला केस आया, सस्पेक्ट आया, और उसके बाद से हम अलर्ट नहीं हुए, पर भारत में 20 जनवरी को के लगभग ये केस आ चुका था। पर इस बीच में लास्ट 2 महीने में 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में एक बड़ी अच्छी खबर है बाइबल सोसाइटी की तरफ से, और जितने बाइबल पब्लिशर्स हैं अलग अलग देशों के,
बड़े बड़े बाइबल पब्लिशर्स हैं कि बाइबल की बिक्री ये बंद के बावजूद, जबकि सब बंद हो रहा है, तब उसके बाद ये खबर है कि बाइबल की बिक्री किसी ना किसी तरीके से हुई और ये करीब कई गुना ये बढ़ गई, और लोग जितना भी स्टॉक पड़ा था वो सारा का सारा लोगों ने बाइबलें खरीद के जो है अपने घर में रखी और पढ़ रहे हैं। बाइबल्स का पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्रिश्चियन टॉपिक्स के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं वो भी पहले से 3 गुना 4 गुना खुल रही हैं और लोग उस पर बैठ के स्टडी करें। दिस इज व्हाट इज पॉजिटिव अबाउट आवर कम्युनिटी टुडे। कहने का छोटा सा अर्थ है कि लोग परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहे हैं। मेरे पास रोज बहुत सारे फोन आते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बाइबल से सवाल करते हैं, पूछते हैं। वो किताबें जो कभी छू ही नहीं थी, हम डरते थे, रेवलेशंस, बुजुर्गों ने वो किताबें पढ़ना शुरू करी और जवान भी पढ़ रहे हैं, और उनसे तरह तरह के सवाल जो वो समझते हैं वो बताते हैं, जो नहीं समझते हैं उसे पूछते हैं, और जिनसे हम कभी नहीं सुनते थे बाइबल के बारे में, वो आज बहुत सारे सवाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे सुबह से शाम तक बहुत सारे जो हैं फ़ोन कॉल्स वो आते हैं हमारे पास। किसी ने एक पोस्ट भेजी और उस पोस्ट में कहा, एक पोस्टर है और उस पोस्टर में कहा कि शैतान कहता है कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से मैं चर्चेस को बंद करने में, परमेश्वर के भवन को बंद करने में कामयाब रहा। शैतान कह रहा है इस कोरोना वायरस के कारण से मैं चर्चेस को बंद करने में कामयाब रहा, और इसी को लेकर प्रभु के जन ने कहा, नहीं शैतान तू गलत है। कोरोना वायरस की वजह से प्रभु यीशु मसीह के बच्चों ने, उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बच्चों ने आज घर घर में चर्च बना लिए और खोल लिए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। ये कॉमनली हम इन बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज चर्चेस की संख्या कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और लोग आज बाइबल रिलेशंस में और जो वेबसाइट्स हैं उनको खोल के, बुक्स को खोल के ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर आ रहे हैं। का शुक्र हो। प्रकृति का एक नियम है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेचर का, प्रकृति का एक नियम है। जमीन को यदि आप खाली छोड़ देंगे तो उसमें घास, ऊंट कटारे और उसमें कांटे वाली झाड़ियां उगाएंगी। मैं फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति का, नेचर का यह नियम है, यदि आप उसे खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें घास, जंगली घास, ऊंट कटारे, झाड़ियां और जहरीले पौधे उगाएंगे अपने आप से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से जहरीले पौधे उसमें उगाएंगे। पर जरूरी बात जो है वो ये है, इस जमीन में यदि आप चाहते हैं कुछ और उगे तो वो आपको बोना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं इस जमीन में जंगली घास, कांटेदार झाड़ियां,
जंगली दूसरे पौधे, जहरीले पौधे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको इस जमीन में अपनी पसंद के पौधों को, बीज को बोना पड़ेगा, और तब जो आप चाहेंगे वो उगेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, आज के दिन है, हमारे दिल, दिमाग, हमारे सोच, हमारे विचार हैं। आज यदि हम इसे खाली छोड़ देंगे, हमारे लिए डर, हमारे लिए दहशत, हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स वो नजर आएंगे, परेशानियां नजर आएंगी। किसी से कल मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे थोड़े दिन तो, करीब 1 महीने करीब तो हमारे डब्बों में खाना है जो चल जाएगा, आगे पता नहीं कैसे भूख से मरेंगे, क्या होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि बाइबल कहती है आज के लिए आज की चिंता काफी है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। हम बहुत बार परेशान हैं, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा, कल क्या लेकर आएगा, कल क्या दिखाएगा मुझे, ये मुझे नहीं मालूम। पर मैं उस कल को लेकर इतना परेशान हूं, जो आज उस खुदा ने दिया है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। कोरोना वायरस में जो आज परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, वो आसमान के झरोके खोलकर आपको आशीषें देना मांग रहा है। आज जब आप घुटनों में हैं, और यकीन मानिए आने वाला कल, ये प्रार्थनाओं का बीज जो आज हम बो रहे हैं हमारी जनरेशन के लिए, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये कल बहुत सुंदर लेकर आएगा, बहुत सुंदर लेकर आएगा। छोटे छोटे उदाहरण हम देख रहे हैं, कैसे नदियों का पानी साफ होता चला जा रहा है, कैसे हवा साफ हो रही है, कैसे ओजोन लेयर की जो रिपेयर है वो हो रही है, कैसे लोगों के लंग्स रिपेयर हो रहे हैं, किडनीज रिपेयर हो रही हैं, इंस्टेंटाइन्स रिपेयर हो रही हैं, और हमारे जो कमज़ोर बच्चे थे आज कैसे हेल्दी होते चले जा रहे हैं। एंड देयर इज लॉट्स मोर, और भी बहुत कुछ है जो हो रहा है, और हम इसे देखेंगे आने वाले दिनों में, और तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे इस सब के लिए। याद रखिए इस प्रकृति के नियम को, अगर आप आज कुछ नहीं बोएंगे तो आने वाले कल में घास, ऊंट कटारे और जंगली जहरीले आपको पौधे यहाँ पर मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे और जानवर मिलेंगे, जो हमारी ज़िंदगी की ज़मीन को, हमारी कल भविष्य की ज़मीन को बर्बाद कर देंगे। आज घुटनों पे आकर, प्रार्थनाओं में होकर बोएं, और बोएं प्रभु की बातें, प्रभु का कलाम, धार्मिकता, आत्मिकता और अच्छे बीज। ये खेती करने की जगह, ये समय आपको शायद दोबारा कभी ना मिले, कभी ना मिले। आज हम अपने घरों को साफ कर रहे हैं, घर के कोनों को, टाइम है बहुत सारा, जो कोने बरसों से हमने नहीं छुए, उन कोनों को अलमारियां हटाकर, बेड हटाकर, खाली बैठे हैं उनको घिसका कर सफाइयां कर रहे हैं, और हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इससे सफाई हो रही है। पर ठीक इसी तरीके से अपने जीवन के कोनों पर भी ध्यान दें, अंधेरे कोनों में जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ पाई। कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए मैं पढ़ रहा था, ये अंधकार वाली जगह में, ठंडी जगह में, पिछले दिनों एक सर्कुलेशन जो हॉस्पिटल के लोगों को भेजा गया, और 10 बातें उसमें थी, और उसमें एक ये था, कोरोना वायरस जो है अंधेरी जगहों में, ठंडे कोनों में, ठंडी जगहों में
सीलन वाली जगहों में वहां पर तेजी से पनपता है। इसको लो टेम्परेचर चाहिए और जितना अंधेरा होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो डाउन आ जाता है। गर्मियों में हम अक्सर सारी लाइटें बंद कर देते हैं, खिड़कियाँ बंद कर देते हैं ताकि घर ठंडा सा हो जाए, रोशनी ना हो। मेरे अजीजों, मैं देखूं मेरे कोरोना वायरस शरीर को तो प्रभु यीशु मसीह संभालेगा, पर मेरी आज ड्यूटी है कि मैं अपनी रूह को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपनी ज़िंदगी को, मेरे पास टाइम है। जब जब आप अपने हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए बार बार, ताकि ये कोरोना वायरस अपने हाथों से, आपके हाथों में से इन्फेक्शन किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए। तब भजन संहिता 91 की ये पद गाएं, 51 की ये पद गाएं, 10वां पद जो है, हे प्रभु मुझे धो के साफ कर, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर, हे प्रभु मुझे पूर्णतः बचा कि मेरे अंदर से, मेरे बाहर से, मेरी बुद्धि से, मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से, मेरे संबंधों से, इनमें जितनी भी गंदगी है, जैसे मेरे हाथ साफ हो रहे हैं, जैसे कीटाणु कोरोना वायरस के और दूसरे मेरे हाथों से साफ होते हैं, वैसे ही तेरे लहू से मेरी जिंदगी साफ की जाए, मेरी जिंदगी साफ की जाए, मेरी जिंदगी साफ हो। खूबसूरत सा गीत मुझे याद आता है जो मेरा फेवरेट है, और ज़्यादातर चर्च में मैं इस गीत को शुरुआत में गाता हूँ। आए खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम्द करवा। बार बार इस गीत को गाएं, इसके शब्दों को दोहराएं कि प्रभु इस कोरोना वायरस की परिस्थिति में जहाँ लोग रो रहे हैं, मेक मी टू ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। आए खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम्द करवा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुतायत से बरकत दे, और आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे, उसमें बढ़ते चले जाएं। इसमें नेगेटिव ढूंढने की जगह पॉजिटिव देखने की कोशिश करें, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब ये न्यूज़ मैंने सुनी कि किस तरीके से सारे बाइबल स्टॉक जो था, और उन दिनों में खूब सारी बाइबल्स जब तक अलाउ था मशीनों का चलना, फैक्ट्रियों का, कंपनियों का चलना, उन्होंने स्पीड बढ़ा दी और बहुत बाइबल प्रिंट हुई, और सारी की सारी बाइबल्स जो है लोगों ने ख़रीदी और ख़रीद कर पढ़ रहे हैं। आज वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा जो है क्रिश्चियन अपनी स्टडी को कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्रिश्चियन सॉन्ग्स ज़्यादा से, पहले हमारे बच्चों को वही झिंगा लाला झू चाहिए होता था, पर आज घरों में उसकी जगह बड़ा खूबसूरत सा माहौल है कि क्रिश्चियन फिल्म्स या क्रिश्चियन एटीट्यूड वाली चीज़ें, और वो माहौल मेरे परिवार का बना हुआ है। इस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, और ये चर्च जो आपके घर में बना है, स्थापित हुआ है, ये चर्च में प्रभु की महिमा, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का नूर, प्रभु का अनुग्रह सदा 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 सर्वदा लो बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। चश्मे मुझसे अपनी
लासानी कायम दाएं बीच बहार तेरा प्यार जो बेनिहाया बेजवाला इंतहा उसकी मुझसे है खुदावा अब तारीफ का गीत गवा है बेनज़र तू मसीहा हुआ मेरा मददगार तेरे फज़ल से मैं पहुँचूं गम के दरिया के उस पार ता मैं भूली भेड़ की माने गला छोड़ा राम के दूं यीशु खोजने और बचाने आया दिया अपना खून उम्र भर में गाता रहूं तेरे फज़ल की सिवा अपने करम से खुदावा रख तू मुझे अपने पास तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान बहुत तेरा है मोहर कर तू मेरे दिल पर अब तक तू मेरा है खुदा का माल के जश में मुझसे अपनी हम करवा हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और परमेश्वर ने आपको और आपकी सब ज़रूरतों को पूरा किया होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, जिसने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं वचन के ज़रिए आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे और आपको सुरक्षित रखा कि हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी जॉर्ज सी मसीह साहब का और उनकी टीम का और इसराइल पिलाल का, जो इस प्रसारण को आप तक पहुँचाते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी जॉर्ज सी मसीह का कि वो बार बार मौका देते हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत करूं, और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम आज कलाम में से निकालेंगे, मेरे साथ निकालें लूका 17 अध्याय। लूका 17 अध्याय। मेहरबानी से जब भी दुआ में आते हैं, प्रेयर में आते हैं, चाहे कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आते हैं, अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दुआ में जाते हैं ना, हमारे पास बाइबल होती है, सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद जब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हम भूल जाते हैं हमने क्या सुना, कहाँ से पढ़ा गया था।
लेकिन अगर हमारे पास नोट करने के लिए कुछ होगा तो हम नोट कर सकते हैं, रेफरेंस नोट कर सकते हैं, और बाद में भी अगर हम उसको खोल के देखेंगे तो हमें कम से कम 80% बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम भूल जाएंगे और हमें 10% बातें भी याद नहीं रहेंगी कि हमने क्या सुना। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपना जहाँ भी दुआ में जाते हैं अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ ज़रूर ले जाएं। लूका की इंजील उसका 17 अध्याय और 26 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 26वीं आयत से यहाँ पे जिक्र हो रहा है, फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं परमेश्वर का राज्य कब आएगा। 20वीं आयत में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं है बल्कि तुम्हारे बीच में है। चेलों ने पूछा वे दिन कब आएंगे जब प्रभु आएगा या उसका राज्य आएगा। तो यीशु मसीह उन्हें बताने लग गए। 25वीं आयत में लिखा है परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, यानी यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं, और इस युग के लोग उसे तुच्छ जाने, तुच्छ ठहराएं। 26वीं आयत में लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे, आमीन। यही सेम इससे मिलता जुलता मत्ती की इंजील 24वें अध्याय में भी हमें ये मिलता है कि हम मत्ती की इंजील में ये सेम रेफरेंस सा मिलता है। तो नूह का जिक्र यहाँ पे है कि जब प्रभु आएगा, प्रभु का दिन आएगा, तो नूह के दिनों जैसा माहौल होगा। और आज कल हम देखते हैं कि नूह के समान ही बल्कि उससे भी बदतर समय है जिसमें हम जी रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय निकालें। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और 5वीं आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे, 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। 5वीं आयत से 8वीं आयत तक उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय। यहाँ लिखा यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसके बाद हम देखते हैं 11वीं आयत से। 11वीं आयत में लिखा है उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यानी कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर निगाह की तो देखा कि पृथ्वी जो है पूरे उपद्रव से, बुराई से भरी पड़ी है, सारे कुकर्मों से, सारे अधर्म के कामों से भरी पड़ी है भरी पड़ी है। और परमेश्वर ऐसी हालत देख करके बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। क्या मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया था? क्या मैंने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की थी? लिखा है कि जो कुछ मनुष्य के मन में आता है वो बुरा ही होता है, उसके मन से बुरा ही निकलता है
और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, बहुत खेदित हुआ और उसने कहा अब मैं इस पृथ्वी को बना करके, इस मनुष्य को बना करके पछताता हूँ, अब मैं इसको मिटा डालूंगा। परमेश्वर दुखी हो गया लोगों के अधर्म से, चाल चलन से, उनके बुरे विचारों से। हत्या, परस्त्रीगमन, वह विचार, हर तरीके की बुराई उनके जीवन में पाई जाती थी। और आजकल मैं क्या और आप क्या देखते हैं, आजकल के ज़माने में तो और उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लिखा है जैसे नूह के समय में था वैसे ही अब होगा, अब और भी बढ़ गया है। अब नफरत, जाति, धर्म के नाम पर दलितों को मारना, लोगों को मारना, मॉब लिंचिंग, बलात्कार और हत्याएं, और इंसान के जान की कीमत ही कुछ नहीं रही। कुछ लोग जाते हैं और मिलके कुछ लोग एक अकेले आदमी को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया उसको, और रेप और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और जितने पहले के समय में गुनाह समझे जाते थे, आज के समय में उनको लीगलाइज कर दिया गया है, यानी अब वो गुनाह नहीं रहे। जैसे समलैंगिक शारीरिक संबंध जो हैं वो अब गुनाह नहीं है, बल्कि उनको तो मान्यता दे दी गई है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर, कि मनुष्य चाहे जैसे जिए उसकी मर्जी। सॉरी, माफ कीजिए। और उनको, उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसे ही स्त्री स्त्री के साथ रह रही है, इंसान औरत के साथ बिना शादी के रह रहा है, लिविंग इन रिलेशन, बिना शादी के रह रहा है, बिना शादी के किए वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, ये सब लीगल है। अब ये व्यभिचार नहीं है, अब ये कोई इस पर कानूनी सख्ती नहीं है। और मेरे अजीजों, अब तो यहाँ तक हो गया है कि एक शादीशुदा आदमी एक शादीशुदा औरत के साथ या एक शादीशुदा औरत आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है, बशर्ते वो ये कह दें या उनकी आपस में रजामंदी हो, और वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कोई भी इलीगल नहीं है। वो भी लीगल कर दिया गया है कि दोनों सहमत हैं तो वो कर सकते हैं। बताइए, उस समय से भी ज़्यादा खराब समय अब है। अब ना प्रेम है ना कुछ है, संवेदनहीनता खत्म हो गई है। कोई आदमी किसी के प्रति संवेदनहीन ही नहीं है, संवेदनशील नहीं है। लोग सड़क पे लोगों को मरते हुए देखते हैं लेकिन वीडियो बनाते हैं, ये नहीं कि किसी की हेल्प कर दें, कि उसको अस्पताल ले जाएं, उसके रिश्तेदारों को फ़ोन कर दें, वीडियो बनाने लग जाते हैं सारे। कोई वो नहीं है। इसलिए लिखा है जैसा नूह के समय में था वैसा ही तब होगा जब प्रभु का आगमन होगा। और मेरे अजीज़ों, उससे भी बुरा हाल अब यहाँ हम जिस समय में हम जी रहे हैं उससे भी बुरा हाल है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु का समय निकट है, बिल्कुल निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, उस समय एक चीज़ हुई थी, एक और चीज़ जिस पर मैं आपका ध्यान बताना चाहता हूँ नूह के समय में, और वो आज भी हो रही है। वो ये कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जब ये ठान लिया है कि मैं पृथ्वी को नष्ट करूँगा, तो उसने नूह को जो है उस पर अनुग्रह की दृष्टि की और नूह को कहा कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, तू एक जहाज़ बना। और वो जहाज ऐसा बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, उसमें ऐसे ऐसे बनेगा, ये बनेगा, इसकी लकड़ी होगी, सब कुछ जो आप जानते हैं। नूह उस जहाज को बना, और मैं इस पृथ्वी को पानी से, बारिश होगी और ज़मीन के सोते फूट निकलेंगे, उससे पृथ्वी को पानी से भर दूंगा और सब लोग मर जाएंगे। लेकिन तू उस जहाज में, तेरे वाइफ, तेरे बच्चे, तेरी बहुएं और सब किस्म किस्म के जानवर, जंतु, रेंगने वाले, सब उनके जोड़े अपने जहाज में रखना। और जब सब दुनिया नष्ट हो जाएगी तो ये लोग जो बचे रहेंगे, इनसे फिर से दुनिया में आबादी बढ़ेगी, हर एक प्रजाति जो है फिर से वैसे ही बढ़ेगी। इसलिए तो एक काम कर। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि वो धर्मी मनुष्य था, वो खरा मनुष्य था, वो परमेश्वर का डर मानता था, और इसलिए उसने जहाज बनाना शुरू करा।
फिर मैं और आप जानते हैं जहाज बनता गया। अब उस समय इतना आसान तो नहीं था, बहुत टाइम लग गया, सालों लग गए जहाज बनने में, सालों लग गए, क्योंकि बनाने वाले शहर के और लोग उनके साथ नहीं थे। बल्कि यही इनका पूरा फैमिली इस काम में लगा हुआ था। 3 बेटे 3 बहुएं और दोनों मियाँ बीवी, यही इस काम में लगे हुए थे जहाज को बनाने में। तो मेरे अजीज़ों, बनते बनते टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम देखें 11वीं आयत से। 11वीं आयत से यहाँ लिखा है, जब नूह की आयु 7वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, यहाँ लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के, यानी जब वो 600वें वर्ष में था, 599 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, 600वें साल में था, 600वें साल के दूसरे महीने के 17वें दिन परमेश्वर ने जैसा पहले वायदा किया था कि 7 दिन पहले परमेश्वर ने नूह को चिताया कि सब जानवरों को अंदर कर ले, तू भी अंदर चला जा। परमेश्वर ने आज्ञा दी, सारे जानवर अपने आप जहाज की तरफ आए और जहाज में नूह ने उनको चढ़ाया और उनको जहाँ जैसे रखना था वैसे उनको रख दिया। और फिर 7 दिन बाद 10वीं आयत में लिखा, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। यानी कि 11वीं आयत में लिखा है कि उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, येपेत, अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु, सब जाति के घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, सब जो है जहाज में चले गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। और जब सब अंदर चले गए तो लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब कोई अंदर नहीं जा सकता, अब कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता। जहाज को परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसके दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया। और बारिश शुरू हो गई और बारिश 40 दिन 40 रात तक होती रही और पानी बढ़ता गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया, लोग छत पे चढ़ गए। लोग छतों पे चढ़ गए। जब पानी छत पे आ गया तो अब कहाँ जाएं? जहाज की तरफ भागे, जहाज का दरवाजा बंद। अब परेशानी, अब लोग जो है डूब डूब के मरने लगे। पेड़ों पे चढ़ गए। पेड़ों पे कहाँ तक चढ़ेंगे? पानी बढ़ता गया। लिखा है बाइबल में कि पानी, पहाड़ भी डूब गए। पृथ्वी के जितने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ थे वो भी डूब गए। और पानी पहाड़ों के ऊपर भी 20, 25, 30 हाथ ऊपर पानी चला गया, ताकि नूह का जो जहाज है वो पहाड़ों से ऊपर रहे, पहाड़ों से ना टकराए। इतना ऊपर पानी चला गया कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी उसमें डूब गया। और लिखा है 17 आयत में, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। पानी बहुत ही बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। 19वीं आयत में, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती के जितने बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, क्या पृथ्वी के सब चलने वाले प्राणी, सब जीव जंतु बहुतायत से पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे। वे सब और सब मनुष्य मर गए, सब लोग मर गए। अब पहाड़ों से भी ऊपर पानी चला गया तो आदमी पहाड़ पे चढ़ के तो बच सकता है, लेकिन जब पहाड़ी डूब गए तो कहाँ बचेगा? पक्षी कहाँ बैठेंगे? सब जानवर, सब चीज मर गई। लिखा है 22वीं आयत में, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, सब मर गए। और लिखा है 40 दिन बाद पानी की बारिश जो थी, सोते तो जो थे वो सब फिर बंद हो गए।
लेकिन पानी जो इतना भर चुका था, बाइबल में लिखा है, पता कितने दिन तक वो उसी लेवल पर रहा? 150 दिन। 150 दिन तक पानी उसी लेवल पर रहा, यानी पहाड़ से भी 15 हाथ ऊपर। 150 दिन। बहुत सारे लोग सोचते हैं नूह 40 दिन जहाज में रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? 40 दिन जहाज में रहा, पूरी संसार डूब गया, तो क्या नूह जहाज से निकल के पानी में आ गया? नहीं, वो जहाज में ही बैठा रहा, पूरा परिवार, सारे जानवर। 150 दिन निकल गए। 150 दिन तक वो पानी के जहाज में रहा, और उसके आगे भी रहा, क्योंकि पानी अभी तक वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। फिर परमेश्वर ने 150 दिन के बाद फिर हवा चलाई, पवन उड़ाई, ताकि पानी जो है सूखे और नीचे आए उसका लेवल। 8वें अध्याय में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते आकाश के झरोखे बंद हो गए, उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई, और 150 दिन के बाद जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 150 दिन तक तो पानी वहीं का वहीं रहा, उसी लेवल पर, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने हवा चलाई तो घटने लगा। और लिखा है 7वें महीने, यानी कि 150 दिन तक पानी वहीं का वहीं रहा, यानी 150 दिन कितने महीने हो गए? 5 महीने। 5 महीने तक पानी वहीं का वहीं रुका रहा, और उसके बाद पानी घटता रहा। और लिखा है 5वीं आयत में, जल 10वें महीने तक घटता चला गया, यानी 5 महीने तो वो हो गए, और 5 महीने और आगे हो गए, 10 महीने हो गए, और पानी घटता गया। लिखा है 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 10 महीने हो गए, 10 महीने के बाद पानी जो है ये चोटियां दिखाई देने लगी, और जहाज जो है वो अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, ताकि वो वहीं एक जगह स्थिर रहे, टिका रहे। 6ठी आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोला। अब वो देखता है कि भाई पानी कितना घटा कितना नहीं घटा, इसलिए उसने खिड़की खोली, एक कौवे को उड़ा दिया, और कौवा जो है बाहर गया और वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो मांस खाता है, और पानी के ऊपर मांस ही मांस था, लाशें ही लाशें। कौवा लाश पे बैठ गया और खाने लग गया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वापस नहीं आया। फिर लिखा कुछ दिनों बाद उसने क्या किया? एक कबूतरी को उड़ाया। कबूतरी को खिड़की से छोड़ा, कबूतरी गई और थोड़ी देर बाद लौट के वापस आ गई, क्योंकि उसके पैर रखने की जगह नहीं थी, और वो मांस भी नहीं खाती, इसलिए उसको पवित्र कहते हैं। कबूतर, फाख्ता, इनको पवित्र माना जाता है, ये गंद नहीं खाती हैं। वापस आ गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर उसने दोबारा उसको छोड़ा, तो वो जैतून की हरी पत्ती अपनी चोंच में लेकर के आई, और इससे पता चला कि हाँ अब पानी कम हो गया और ज़मीन में से पौधे फूटने लगे। तो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है 7वें महीने में दिन, वो 17वें दिन, 7वें महीने के 17वें दिन पहाड़, अरारात पहाड़ पर जहाज टिक गया 5 महीने बाद, और 40 दिन बाद कौवा उड़ाया। और 8वां अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है कि जब नूह 601 साल में था, पानी कब बरसा? जब वो 600वें साल में था, यानी 599 कंप्लीट करके 600वें साल में था, उसके दूसरे महीने के 17वें दिन से बारिश शुरू हुई। और यहाँ लिखा है 13वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो 8वां अध्याय उत्पत्ति, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के दिन, पहले महीने के पहले दिन, यानी कि 601 साल में जब वो था, तब महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई, पूरी रीति से सूख गई। और 15वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने नूह से और उसके सब लोगों से कहा, जहाज में से बाहर आ जाओ। नूह के 600वें वर्ष के दूसरे महीने की 17 तारीख को पानी शुरू हुआ। नूह के 601वें साल में
जब वो 601वें साल में चल रहा था तो दूसरे महीने के 27वें दिन पानी सूख गया। यानी 1 साल नूह, उसका परिवार, सारे जानवर उस जहाज में रहे 1 साल। कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम तो लॉकडाउन में है ना, गली में घूम लेते हैं, दुकान पे चले गए राशन लेने, यहाँ चले गए बहाना मार के कि दवाई लेने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। हम लॉकडाउन में हैं, हमें तो फिर भी थोड़ी आज़ादी है, लेकिन ये तो जहाज में ये पूरे 1 साल अंदर रहे। 1 साल इनका लॉकडाउन कितना बड़ा था। कहीं नहीं बाहर जा सकते, कहीं नहीं निकल सकते। तो मेरे अजीज़ों, जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही अब होगा। तो अब हम भी लॉकडाउन में चल रहे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह है कि नूह के जैसा समय है, बल्कि नूह से भी बदतर समय है। क्योंकि जो क्राइम है, जो हेट्रेड है, जो असंवेदनशीलता है, वो बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे को देख के राजी नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे अजीज़ों, लिखा है 1 साल नूह जहाज में रहा, उसका परिवार जहाज में रहा। आज हम भी ऐसी अपने घरों में हैं। मेरे अजीज़ों, ये बात जो यीशु मसीह ने कही गलत नहीं है। लिखा है जैसे नूह के दिनों में था, लोग बेपरवाह थे और अचानक ऐसा बारिश आई कि सब लोग मर गए। नूह और उसका परिवार जो है जहाज में बचा रहा। ये परमेश्वर की योजना थी। ऐसे हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा लॉकडाउन होगा, ऐसे अचानक ऐसे दिन आ जाएंगे, ये कोरोना वायरस आ जाएगा, ये सब होगा, लेकिन ये सब हो रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, नूह के जैसा समय है तो मैंने और आपने समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा है कि बस प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बाइबल में लिखा है, तो वो ऐसा ही समय होगा जैसा नूह का समय था। हर तरीके का पाप बहुत से बड़ा हुआ होगा और बढ़ गया है, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं? या मैं और आप अभी तैयारी कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो और फिर हम अपने काम में जाएं, अपने बाहर निकलें, अपना थोड़ा बाहर की दुनिया देखें। बहुत साल समय से पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, ये नहीं खाया, बच्चे भी मांग रहे हैं। क्या हमारी वो लालसाएं हैं? या हमारी प्रभु यीशु मसीह के आने की, उसको रिसीव करने की, उसके साथ जाने की तैयारी है? क्या तैयारी है मेरी? ये परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जो घरों में बिठा रखा है ना, ये तैयारी का समय दिया है। ये समय दिया है कि मैं और आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हम क्या करते रहे, क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमने नहीं किया, उसके ऊपर घर पे बैठ के सोचें। क्या मैं और आप जो संडे को चर्च आते थे दुआ करने के लिए, क्या वो दुआ हम इस दिल से करते थे या रीति रिवाज पूरा करते थे? सोचें। क्या हम चर्च में किस लिए आते थे? चर्च में हम लड़ने झगड़ने आते थे? बाइबल में लिखा है कि उसके जो भक्त लोग हैं वो सच्चाई और रूह से उसकी आराधना करेंगे। क्या हम रूह से आराधना करने आते थे, या हम सिर्फ रीति रिवाज या दूसरों को दिखाने के लिए आते थे? क्या करते थे हम? क्या हमने किया? क्या हमें करना चाहिए था? मुझे और आपको सोचने के लिए ये वक्त दिया है परमेश्वर ने कि तमाम काम धाम की चिंता छोड़ के घर में बैठो और अपनी ज़िंदगी के लिए सोचो कि यीशु मसीह आने वाला है। क्या तुमने तैयारी कर ली? क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने तौबा कर ली? क्या तुमने अपने आप को जांच लिया? क्या अपने आप को परख लिया? क्या अपनी गलतियों को स्वीकार किया? क्या परमेश्वर से माफ़ी मांगी? तौबा कर ली? क्या किया? ये समय दिया है खुदा ने मुझे और आपको कि मैं और आप इस समय का उपयोग करें, वरना पहले हमारे पास टाइम ही नहीं था। सुबह उठे, तैयार हुए, ड्यूटी भाग गए, शाम को आए, थके हारे आए, खाना वाना खाया, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम गुजारा और फिर खाना खा के सो गए। आज टाइम ही टाइम है। खुदा ने मुझे और आपको, सारी दुनिया को ये समय दिया है, सारी दुनिया को, कि वो सोचें और अपने आप को जांचें और प्रभु के पास आए, तौबा प्रायश्चित के साथ प्रभु के पास आए। ये समय ऐसे ही नहीं दिया है परमेश्वर ने, एक और चांस दिया है मुझे और आपको। सारे संसार को एक चांस दिया है। बाइबल में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा,
लेकिन कब? उस समय न्याय का दिन होगा, उस समय रहम नहीं होगा, उस समय सिर्फ न्याय होगा। सब लोग उस समय जान जाएंगे कि अरे यही प्रभु है जिसको हमने नहीं माना, जिसकी हमने नहीं सुनी, जिसकी बातों को हमने तुच्छ जाना, जिसकी बातों को हमने ऐसे ही हल्के में ले लिया, उसकी बातों को हमने ठट्टों में उड़ाया, ये वही है। और उस समय हमारे घुटने, सबके घुटने, सब जातियों के घुटने उसके सामने टिकेंगे, लेकिन उस समय रहम नहीं होगा, उस समय न्याय होगा। रहम का टाइम अब है कि हम परमेश्वर से तौबा कर लें, अपने आप को जांच परख के, और एक वो जीवन जिएं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। जो जीवन परमेश्वर को पसंद है वो जीवन जिए। परमेश्वर बड़े बड़े बलिदानों से खुश नहीं होता, परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि लोग मेरी आज्ञा का पालन करें। बड़े बड़े बलिदान देने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी आज्ञा पर चलना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे महान कर्तव्य सुलेमान राजा कहता है सबोपदेशक की पुस्तक में कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं पर चले। यही संपूर्ण कर्तव्य है। वही आदमी धर्मी है जो ऐसा करता है, उसका डर मानता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए चर्च आता है और उसकी आज्ञाओं को रोज़ तोड़ता है और अपनी मनमर्जी करता है, लड़ाई झगड़ा नफरत सब उसके दिल में भरी हुई है। वो नहीं है, वो धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके भय में रहें। मैं और आप देखेंगे अय्यूब की किताब, मेरे साथ निकालें अय्यूब की पुस्तक, पहला अध्याय, भजन संहिता से पहले, भजन संहिता से पहले अय्यूब की किताब, पहला अध्याय। यहां लिखा है, पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब क्या था? खरा मनुष्य था, पवित्र। खरा कहते ना, खरा सोना, पवित्र सोना, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, खालसा जिसे कहते हैं। वो खरा था और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पृथ्वी पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। उसके बेटे जो थे आपस में हर महीने एक दूसरे के यहाँ पार्टी रखते थे बारी बारी से, और सब पूरा परिवार, अब अपनी बहनों को भी बुला लेते थे और सब आते थे और वहाँ इकट्ठे होते थे। उनका मिलना जुलना होता था, हालचाल पूछना होता था, दुख दर्द पूछना होता था और खाना वाना होता था और सब इंजॉय करते थे। कितनी अच्छी बात थी। हम लोग तो बड़े दिन पर, त्यौहार पर या किसी के बर्थडे पर वो परिवार इकट्ठा होता है ना, रिश्तेदार आते हैं, वो हर महीने या कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर वो एक एक करके अपने बारी बारी से अपने घरों में खाना का इंतज़ाम करते थे। लोग वो सब आते थे, मिलते जुलते थे। कितनी अच्छी बात थी। और लिखा है उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। सॉरी। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, मान लीजिए 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो गए, जब वो वापस आ जाते, पूरे दिन हो जाते, तब अय्यूब क्या करता था? अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। अय्यूब ये सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाप कर दिया हो, इन्होंने कोई पाप किया हो और परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ गए हो, परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसलिए वो सुबह उठ करके उनके लिए होम बलि चढ़ाता था, सबके लिए नाम ले लेकर एक एक के लिए होम बलि चढ़ाता था। और इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। वो अपने बच्चों के लिए प्रेयर करता था कि प्रभु अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ करना, प्रभु इनके अपराधों को क्षमा करना, प्रभु
इनकी गलतियों को माफ़ करना। और वो होम बलि चढ़ाता था, एक एक का नाम लेके अपने बच्चों का। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? क्या अपने बच्चों का नाम ले लेके एक के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी गलतियों को माफ़ करना? नहीं। करते भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन ज़्यादातर ये लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। अगर कोई शिकायत लेके आता है आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने ऐसा किया, तो माँ बाप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। उनको ये लगता है कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है, मेरी बेटी बहुत शरीफ है, नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता है गलत काम सामने नहीं होते, छुप के होते हैं। माँ बाप से, समाज से, मोहल्ले से छुप के होते हैं गलत काम। सामने तो बच्चे बहुत सीधे होते हैं माँ बाप के, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। इसलिए अय्यूब उनके लिए प्रेयर करता था, उनके लिए होम बलि चढ़ाता था और कहता था, पिता अगर इन्होंने कोई गलती की है, इन्होंने कोई पाप किया है, तो प्रभु इन्हें माफ़ करना। ये था बाप जो अपने बच्चों के लिए फिक्र करता था और उनके लिए परमेश्वर से दुआ मांगता था। लिखा है फिर आगे, एक दिन यहोवा अपने पुत्र परमेश्वर के पुत्र एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यानी यहोवा परमेश्वर के पुत्र पर यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य, उसके जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर ने बड़े गर्व के साथ अय्यूब पर भरोसा रखते हुए कि अय्यूब कैसा है, शैतान से पूछा, क्या तूने उसे देखा? वो मेरा भय मानता है, वो बुराई से दूर रहता है, वो खरा है, पवित्र है, सीधा है, देखा तूने? शैतान ने कहा, क्या कहा? 9वीं आयत में अगर हम देखें, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना डालना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब यहाँ पर शैतान एक बात कह रहा है, परमेश्वर ने बड़े गर्व के साथ अय्यूब का नाम लेके कहा कि तूने देखा मेरे दास को, कितना खरा है, कितना सीधा है, बुराई से दूर रहता है। उसने कहा, ऐसी थोड़ी तेरा भय मानता है, बिना लालच के, बिना लाभ के थोड़ी। तूने उसको इतना दिया इसलिए वो तेरा नाम लेता है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। कितनी आशीष दी है तूने उसे, बिना लाभ के नहीं करता वो। तब परमेश्वर ने इस भरोसे पर कि वो सचमुच सच्चा इंसान है और दिल से मुझसे प्यार करता है, शैतान को इजाज़त दे दिया, अच्छा ठीक है, अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है, यहोवा ने कहा, सब कुछ तेरे हाथ में है, बस उसके शरीर पर हाथ न लगाना। यानी परमेश्वर ने उसे इजाज़त दे दी कि उसकी परीक्षा करे, और शैतान ने उसकी परीक्षा करी। और क्या किया? यहाँ पर मेन बात यह है कि शैतान ये इल्ज़ाम लगाता है कि तू उन्हें आशीष देता है इसलिए वो तेरी उपासना करते हैं। क्या मैं और आप भी इसीलिए करते हैं? क्या मैं और आप भी उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसका नाम इसीलिए लेते हैं कि खुदा मुझे सारी शारीरिक, सारी सांसारिक भौतिक चीज़ें, सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें, सेहत और तंदुरुस्ती सब मुझे दे? यही मकसद है हमारा दुआ करने का कि प्रभु ऐसा करना, वैसा करना, बीमारी से बचाना, घर में कमाई बढ़ाना, ये करना है। इन्हीं लालचों से क्या हम परमेश्वर का नाम लेते हैं? प्रभु ऐसा करना, वैसा करना। और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और सब कुछ देने के बाद भी क्या हम दिल से उसकी आराधना करते हैं? या सिर्फ इसीलिए कि प्रभु ऐसे ही बनाए रखना, तो ऐसे ही बनाए रखना,
कमी घटी ना आने देना, सब जरूरत पूरी करना, तंदुरुस्ती देना, घर में सुख शांति देना। भाई इसीलिए हम दुआ करते हैं, लाभ के लिए। शैतान कहता है बिना लाभ के वो तेरी आराधना नहीं करते। क्या मैं और आप भी ऐसे ही हैं? बिना लाभ के क्या हमारी प्रेयर होती है? क्या हमारा खुदा से जब हम दुआ करते हैं तो क्या दुआ होती है? प्रभु ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, वैसा करना। हम तो मेनू लेकर के पैरा को जैसे ऑर्डर देते ना, ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना, वो ले आना। ये हमारी दुआ होती है। मेरे असीसों, लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह कहते हैं सच्चे पुरस्कार, सच्चे जो उसकी इबादत करने वाले हैं वो रूह और सच्चाई से करते हैं। और यहाँ पर अय्यूब का ये जिक्र है जिसमें लिखा है शैतान ये लांछन लगाता है, ये इल्ज़ाम लगाता है, वो मेरे और आप पर भी इल्ज़ाम लगाता है परमेश्वर के सामने कि देख वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ मेरे और आपके लिए खड़े हैं। यहाँ पर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो बिना लाभ के तेरी आराधना नहीं करता। परमेश्वर कहता है ठीक है, जो कुछ है सब तेरे हाथ में है, उसके शरीर को हाथ ना लगाना। तो मेरे अजीज़ों, मैं और आप किस लिए उसकी आराधना करते हैं? कि वो सच्चा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तमाम दुनिया का खालिक मालिक है, मुझे और आपको बचाने वाला है, पैदा करने वाला है। इसलिए मुझे और आपको उसकी बढ़ाई करनी चाहिए, दिल से बढ़ाई करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसका भय मानना चाहिए। जैसे बताया सुलेमान राजा कहता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि वो उसका भय माने और उसके आज्ञाओं का पालन करे। क्या मैं और आप करते हैं? क्या मैं और आप करते हैं? नहीं करते। हम सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं और उसके बाद खुदा के पास आके कहते हैं खुदा आप ये देना, ये देना, ये देना, ये देना, और दुआ करने के बाद फिर अपनी मर्जी करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। क्या मैं और आप करते हैं? उसकी तो आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हम चर्च में जितने लोग जमा होते हैं क्या एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं? ईर्ष्या, जलन, बैरभाव, ऊंच नीच, ये हमारे मनों में भरा रहता है। और ये हम ऐसे मन लेकर के हम खुदा के घर में आते हैं और उससे दुआ करते हैं। ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे बलिदान परमेश्वर को पसंद नहीं है, कुछ भी ऐसा परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हम, या दाऊद अय्यूब कहता है, अय्यूब के साथ क्या हुआ जब परमेश्वर ने ये इजाज़त दे दी कि चल सब कुछ तेरे हाथ में, उसके शरीर को हाथ में लगाना। एक ही दिन में उसके सारे जानवर मर गए, एक ही दिन में उसके बेटे बेटियां मर गए, एक ही दिन में उसका सब सत्यानाश हो गया। एक ही दिन में एक नौकर आता है, ऐसा हो गया, सारे जानवर मर गए, भेड़ बकरियां। दूसरा आता है कि फलाने मुल्क से वहाँ लोग आए थे, वो सारे ऊँट भगा के ले गए, वो अभी गया नहीं। तीसरा आता है कि तेरे बेटे बेटियां जहाँ बैठे हुए थे पूरा मकान ही गिर गया, सब मर गए। ऐसे ही सब आते हैं, एक ही दिन में उसके साथ इतना घट जाता है। 20वीं आयत में लिखा है तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यानी परमेश्वर जब हमें दे तो परमेश्वर बहुत अच्छा है, जब परमेश्वर हमसे ले ले तो परमेश्वर अच्छा नहीं है, फिर उसकी बुराई है। बहुत सारे लोग देखें घर में किसी की डेथ हो जाती है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं, परमेश्वर से मैंने इतनी दुआ करी। अरे दुआ तो दाऊद ने भी करी थी जब उसका बेटा बीमार था, बहुत दुआ करी, बहुत उपवास किया, लेकिन वो बेटा मर गया। दाऊद ने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उसके बाद उसको अर्थी दे करके और आया, नहा धो करके तैयार होकर नौकरों से कहता लाओ खाना लाओ, भूख लगी है। लोग कहते हैं अरे कैसा बाप है, कैसा राजा है, बेटा भी मराया भी उसे दफना के आया और कहता रोटी लाओ। कहता हाँ, जब तक वो बीमार था मुझे एक आश थी कि मैं दुआ करूँगा तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन अब तो वो ख़त्म हो गया, अब मुझे शोक मनाने से क्या फ़ायदा है। तो इसी तरीके से अय्यूब का सब नाश हो गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को धन्य कहा। ये है खरा मनुष्य, पवित्र मनुष्य, सीधा मनुष्य, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। इसने तब भी कहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक है। 10वीं आयत में, दूसरे अध्याय के 10वीं आयत में उसकी औरत उसे डांटने लग गई।
कहती तेरे साथ अब इतना हो गया, शरीर में फोड़े निकले आए हैं, ठीकरा लेके राख में बैठ के खुजली कर रहा है, सारा शरीर वो हो गया है, फोड़े ही फोड़े हो गया है, और तू फिर भी परमेश्वर का नाम लेता है। तब क्या कहा उसने, अय्यूब ने 10वीं आयत में उसने उससे कहा, अय मूढ़ स्त्री, मूर्ख स्त्री, तू एक मूढ़ स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? मूर्ख औरत जैसी बातें कर रही है तू। क्या परमेश्वर से हम सुखी सुख लें, दुख ना लें? सुख दिया है तो दुख भी लेना सीखना है। हमेशा सुखी रहना ही काफी नहीं है। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री में लिखा है शायद, बहुत कष्ट उठा के हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत कष्ट उठा के, और कष्ट कब उठा सकते हैं हम? जहाँ उसकी आज्ञाओं पर चलें, चाहे उसमें लाभ हो चाहे हानि हो। हमें लाभ हानि नहीं सोचना है, हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और उसमें दुख आता है तो दुख आए बेशक, हानि आती है तो हानि आए बेशक। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ और अपने परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप, जमीन जायदाद सब छोड़ के चल, मैं तुझे एक ऐसी, तुझे और तेरे वंश को एक ऐसे मुल्क दूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। उसने वो जगह नहीं देखी, ना उसने जगह का नाम पूछा, कौन सी जगह है ऐसी, कौन किधर को जाना है, क्या नहीं है। परमेश्वर की बात सुनी और उसने मानी, सब कुछ छोड़ के वो चल दिया। सब कुछ छोड़ के वो चल दिया। कहाँ जाना है, कहाँ कितनी दूर जाना है, कुछ नहीं पता। उसके कोई औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे वंश को दूंगा। तो ऐसे ही मेरे अजीजों, उसने दुख उठाया, तकलीफें उठाई, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे, उसके वंश को वो जगह दी। इसलिए अय्यूब का भी जो कुछ था सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि वो अपने ईमान में और उसमें बना हुआ है, परमेश्वर ने जो कुछ उसका गया था उसका दुगना उसे दे दिया, दुगना उसको वापस कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं और आप कैसे परमेश्वर का नाम लेते हैं, मैं और आप कैसे उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, रस्मों रिवाज पूरी करने के लिए, क्या करने के लिए करते हैं। जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, मैंने और आपने लाभ हानि नहीं सोचना है। मैंने और आपने बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसने कहा है क्षमा करो तो क्षमा करना है, उसमें कोई और कंडीशन नहीं है। उसने कहा है किसी के साथ बुराई के बदले बुराई मत करो, तो वो नहीं करना है, वो परमेश्वर पर छोड़ देना है। उसने जो अभी आज्ञा दी है उसको मैंने और आपने मानना है, चाहे उसमें कष्ट हो चाहे कुछ हो। मैंने लाभ हानि नहीं सोचना है। मेरे अजीजों, इस तरीके से मैंने और आपने परमेश्वर की उपासना करनी है। असली उपासना यही है। बड़े बड़े होम बलिदान जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। लिखा है मैं होम बलि, मेल बलि, बलिदानों से कुछ नहीं होता, बल्कि आज्ञा माने जाने से खुश होता। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि मैं और आप जांचें परखें। नूह 1 साल 12 महीने जहाज में लॉकडाउन रहा। मैं और आप तो अभी 40 दिन भी नहीं हुए हैं, घबराने लग गए, कब खत्म होगा, क्या होगा, घर में बोर हो रहे हैं। नहीं, बोर नहीं, ये समय है परमेश्वर ने दिया है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल का ज्ञान लें, बाइबल पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें, उसको जानें और परमेश्वर के नज़दीकी में, उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। होशे नबी की किताब में लिखा है कि मैं इस बात से खुश होता हूँ कि लोग मेरा ज्ञान रखें, मेरे को जानें। इसलिए मेरा अजीज़ों, मैं और आप, खुदा की ये अपॉर्चुनिटी मुझे और आपको दी गई है, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना सकें, स्पिरिचुअली तरक्की कर सकें। मैं और आप सारी दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, आत्मिक तरक्की मांगते हैं क्या खुदा से कि प्रभु मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना, मुझे आत्मिक तरीके से बढ़ा? नहीं। मेरे पास स्कूटर है तो प्रभु मेरे पास कार हो, मेरे पास कार है तो और बड़ी कार हो, बड़ी कार है तो लग्जरी कार हो। यही हमारी डिमांड्स दुनियावी रहती हैं संसार। कभी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मांगा है खुदा से? खुदा से मांगे। वो कहता है
अगर मेरे लोग मुझसे मांगे पवित्र आत्मा, तो मैं पवित्र आत्मा उन्हें क्यों ना दूंगा, क्योंकि उसने लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हर सिचुएशन में, हर हाल में मैंने और आपने परमेश्वर की बढ़ाई करनी है, उसका भय मानना है और उसके हुक्मों पर चलना है। प्रभु आप सबको इस मौके पर, जो ये लॉकडाउन का मौका है, प्रभु आपको संभाले, आपको सेफ रखे और आत्मिक रीति से आपको बढ़ाए। आप प्रयास करें, प्रभु आपको कामयाबी देगा। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आए हमारे बाप की प्रार्थना और आशीष वचन के द्वारा से हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपके वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस कोरोना वायरस के समय में आप हमारे इतने नज़दीक आ गए, या हम आपके इतने नज़दीक आ गए जितना हम उन परिस्थितियों में नहीं आए थे जब जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं हमारे पास थी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी मदद करें। ये बीज बोने का समय है, तैयारी का समय है। हम अपनी मशालों को देख लें, उन 5 कुआरियों के समान के बुझ ना जाएं। ये टाइम है कि हम इसमें तेल भर लें, इनको साफ कर लें, इनकी जिंदगी बढ़ा लें, ताकि जब तक दुल्हा ना आए, जब तक आप न्याय करने को दोबारा ना आए प्रभु, ये हमारी मशालें जलती रहें। आपके उत्साह के लिए धन्यवाद करते हैं। दाऊद के समान कहते हैं, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू राइट स्पिरिट विद इन मी, कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम thy presence ओ लॉर्ड। प्रभु मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, एक नई आत्मा डाल दे, मुझे अपनी उपस्थिति से मत निकाल, मुझ में एक नया मन डाल दे। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू राइट स्पिरिट विद इन मी। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ इस कलीसिया के साथ, खुदा के कलाम को ऑनलाइन सुनने वाले हर एक जन के साथ, तमाम मसीहों के साथ, हमारे भारत देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ अब और अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।